नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग अध्ययन करेंगे लघुत्तम समापवर्त्य लसा। इसके अंतर्गत हम लोग सीखेंगे कि गुणज विधि के द्वारा लसा हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 तथा 4 का लसा गुणज विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। गुणज विधि के द्वारा लसा हम लोग कैसे निकालते हैं, यह आज हम लोग सीखेंगे। तीन के गुणज मैंने आप लोगों को बतलाया है कि गुणज क्या है, गुणज कैसे लिखा जाता है। इसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बतलाया था किसी भी संख्या का यदि गुणज लिखना है तो उस संख्या का सीधे आप पहाड़ा लिख दें, वह पहाड़ा उस संख्या का गुणज होगा। 3 का गुणज आप इस प्रकार लिखेंगे: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36। यह इन्फिनाइट तक चलते जाएगा। चूँकि हमारे पास जगह कम है इसलिए मैं डॉट 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 दे दिया। और सभी गुणजों को लिखना जरूरी नहीं है और संभव भी नहीं है, क्योंकि यह गुणज कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी और अनंत तक लिखना संभव नहीं है, इसलिए मैं डॉट डॉट देकर छोड़ दिया। इसी प्रकार 4 के गुणज लिखें। इस तरीक़ा से यह भी इन्फिनाइट तक जाएगा। 3 तथा 4 के उभय निष्ठ गुणज। अब यहाँ आपको देखना है 3 का गुणज और 4 का गुणज मैंने जो लिखा है यहाँ, इसमें उभयनिष्ठ गुणज कौन कौन है। उभयनिष्ठ गुणज का मतलब ये होता है वह गुणज जो इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है। जैसे 12 यहाँ भी है और 4 के गुणज में भी है। इसके बाद 24 3 के गुणज में भी है और 4 के गुणज में भी है। इसके बाद 36 3 के गुणज में भी है और 4 के भी गुणज में है। हम 12, 24 और 36 को उभयनिष्ठ गुणज कहेंगे, क्योंकि 12, 24 और 36 दोनों गुणजों में उपस्थित है। इस प्रकार 3 तथा 4 के उभयनिष्ठ गुणज हुए 12, 24, 36। केवल 12, 24 और 36 ही उभयनिष्ठ गुणज नहीं होंगे, अभी और भी कई उभयनिष्ठ गुणज होंगे, क्योंकि यह गुणज तो अनंत तक गया है, इसलिए और भी उभयनिष्ठ गुणज होंगे, जिसके लिए मैं डॉट डॉट देकर छोड़ दिया हूं। 3 तथा 4 के सबसे छोटा उभय निष्ठ गुणज। अब यहाँ देखें 3 तथा 4 के उभयनिष्ठ गुणज हमने
क्या लिखा है? 12, 24 और 36। यह गुणज दोनों गुणजों में उपस्थित है, लेकिन ये जो उभयनिष्ठ गुणज है इसमें सबसे छोटा कौन है? 12। और जो सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज होता है वही 3 और 4 का लसा होगा। अतः 3 तथा 4 का लसा बराबर 12। ये आंसर हो गया। यहाँ पर देखें 3 तथा 4 के सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज 12 है। सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, इसका मतलब क्या हो रहा है? सबसे छोटा मतलब लोवेस्ट, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, गुणज मीन्स मल्टीपल। यहाँ देख लें, लोवेस्ट, कॉमन, मल्टीपल, जिसे हम लोग शॉर्ट में एलसीएम कहते हैं। और यही सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आज हम लोग सीख रहे हैं। गुणज विधि द्वारा एलसीएम आप लोगों के लिए मैं एक और निकालता हूं, जिसे आप गुणज विधि के द्वारा एलसीएम कैसे निकाला जाता है पूर्ण रूप से और अच्छे ढंग से सीख जाएंगे। गुणज विधि द्वारा 3 तथा 5 का लसा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखना है? 3 के गुणज। 3 के गुणज में क्या लिखना होगा? 3 का पहाड़ा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 छते 21, 3 अठी 24, 3 9 27, 3 दहे 30। इसके बाद और लिख सकते हैं 33, 36। इसी तरीक़ा से यह आगे तक जाएगा। चूँकि यह अनंत तक जाता है इसलिए मैं डॉट डॉट देकर छोड़ दे रहा हूँ। सेम प्रोसेस से 5 के गुणज लिखना होगा। 5 का पहाड़ा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 सते 35, 5 आठ 40, 5 9 45, 5 10 50। इसके बाद क्या होगा? 55 एंड सो ऑन। यह भी अनंत तक जाता है इसलिए डॉट डॉट दे करके छोड़ दे रहा हूँ। अब 3 और 5 में उभयनिष्ठ गुणज कौन कौन है उसे लिखना है। 3 तथा 5 में उभयनिष्ठ गुणज। 3 और 5 में उभयनिष्ठ गुणज कौन है? 15, तो 15 लिख देना होगा। इसके बाद 30 लिख देता हूँ। इसके बाद और भी आगे उभयनिष्ठ गुणज आ सकते हैं, लेकिन अभी जो मैं लिखा हूँ गुणज उसमें उभयनिष्ठ नहीं है। अब आपको यहाँ देखना है ये दोनों उभयनिष्ठ गुणज में सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन है? 15। 3 और 5 में सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज 15। और जो सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज है वही 3 और 5 का
लसा होगा, अतः 3 और 5 क ल स बराबर 15। बहुत आसान है, आप लोग अच्छे ढंग से सीख गए होंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोग गुणज विधि द्वारा लसा कैसे निकाला जाता है, मल्टीपल मेथड के द्वारा एलसीएम कैसे निकाला जाता है, यह सीख गए होंगे और आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद भी आया होगा। आप सभी छात्र छात्राओं को वीडियो देखने के लिए मैनी थैंक्स। जय हिंद।